नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं मध्यकालीन भारत यानी मिडल हिस्ट्री हम देखेंगे। मिडल इंडियन हिस्ट्री को इसमें देख रहे हैं और यह नोट्स जो है बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है जो माइंड मैप पर आधारित है। इसमें हम मध्यकालीन भारत को मिडल इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे। इससे पूर्व एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को जो इस नोट्स के आधार पर देख चुके हैं, विभिन्न लेक्चर बनाकर अपलोड किए जा चुके हैं इस चैनल पर, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और इसमें हम देखेंगे मध्यकालीन भारत से संबंधित जो महत्वपूर्ण नोट्स है इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं। और यह अंक जो होगा अति महत्वपूर्ण या उपयोगी साबित होगा यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरओ रिचम 2023, जिसका रिचम जो एनपीटी एग्जाम जो डेट आयोग ने घोषित किया है वो 27 जुलाई 2025 को कराया जाएगा। इसकी पुनर्परीक्षा जो है 2023 के लिए आरओ यानी समीक्षा करके जो एग्जाम डेट आयोग ने घोषित कर दिया है। इसके अलावा यूपीपीएससी द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम, जिसका पीटी एग्जाम 12 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित है, उसके लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण होगा। साथ ही ये देखें तो एसपीसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत बीपीएससी यानी 71 बीपीएससी पीटी एग्जाम, और इसके अलावा एमपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूपीट्रिपलएससी यानी अधीन सेवा चयन आयोग और एसएससी के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर में देखते हैं मध्यकालीन भारत को। इसके अंतर्गत ये सारी जानकारी होगी, इसको हम लेक्चर में कवर करेंगे। हालांकि कल के लेक्चर में एक महत्वपूर्ण वीडियो को अपलोड किया जा चुका है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ये सारी जानकारी इसमें निहित है मध्यकालीन भारत में, और ये सारी जानकारी जो है मध्यकालीन भारत से संबंधित है। इस अंक में हम जो देखने जा रहे हैं वो संतुलित काल के प्रांतीय राजवंश को देखेंगे। इस लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण यह लेक्चर साबित होगा। कल के लेक्चर में हमने देखा था विजयनगर साम्राज्य को, इसको आप देख सकते हैं, इस चैनल पर उपलब्ध है। विजयनगर साम्राज्य को हमने विस्तृत रूप से समझने का प्रयास किया था। साथ ही इस लेक्चर कल के लेक्चर में हमने बहमनी साम्राज्य को भी देखा, इसके बाद राजवंश संस्थापक को भी देखा। आज के लेक्चर में इससे आगे कड़ी अर्थात सूफी धर्म को देखेंगे और इस धार्मिक आंदोलन भक्ति आंदोलन को भी इस लेक्चर में देखा जाएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं संतुलित काल के प्रांतीय राजवंश को देखते हैं, यानी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रांतीय राजवंश के अंतर्गत हम देखें तो इसमें बंगाल है, जौनपुर है, जौनपुर वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखें तो आपका जो गुजरात है प्रांतीय राजवंश में, यानी गुजरात शामिल है, गुजरात, मेवाड़, उड़ीसा और जो आपके यानी ये प्रांतीय राजवंश है, संतुलित काल के प्रांतीय राजवंश के अंतर्गत है। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम देखते हैं जौनपुर को देखते हैं, ये एग्जाम में से पूछा जाता है। तो पहले सबसे पहले हम जौनपुर को लिख सकते हैं, यानी इसमें ध्यान दें जौनपुर की स्थापना या फाउंडेशन फिरोज तुगलक ने किया। यानी ध्यान दें कि जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक, ये फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज तुगलक यहाँ लिखा है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में थोड़ी सी जानकारी संक्षिप्त में, और जौना खां के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि स्थापना इससे संबंधित है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। तो ये रहा तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक। इसके बारे में देखें तो 5 बड़ी शहरों का निर्माण कराया, जिसमें हिसार हरियाणा में है, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया। 5 बड़े शहरों का निर्माण किया, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम जौनपुर के बारे में देखने जा रहे हैं। और इसके बारे में थोड़ी जानकारी देखें तो हेनरी एलियट एलिफिंस्टन इससे संतत युग का अकबर कहते हैं इसको, फिरोज शाह तुगलक। इसके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सारे ही महत्वपूर्ण कार्य इसके द्वारा किए गए हैं। ये सारी जानकारी जो है आप देख सकते हैं। बदायूं मोहम्मद बिन तुगलक इसकी मृत्यु पर कहता सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसको सुल्तान से मृत्यु हुई, यानी आप ऊपर इसमें दिया है, जिसको जौना खां कहा जा रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देख लेते हैं। इसी का अन्य नाम जौना खां था। इसी की स्मृति में जो है फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की। इसके भी कार्यों को देखा जा सकता है। विवादित कदम इसके जो है महत्वपूर्ण रहे, विवादित कदम जो अक्सर एग्जाम पूछता है, सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हालांकि इसके टॉपिक के अंतर्गत आप ये सब सारी जानकारी देख सकते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक का और यह जौना खां रहा। तो हम यहाँ देख रहे हैं जौनपुर की स्थापना के अंतर्गत इसकी जो है जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया। इसको हमने अभी ऊपर देखा। और इसने जो है अपने भाई जो जौना खां था, यानी इससे पूर्व जो शासक था, जौना खां का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जो है इसने जौनपुर की स्थापना किया। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर यानी ख्वाजा जहान ने की। वेरी इंपॉर्टेंट है। जौनपुर में जो स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर, जिसको ख्वाजा जहान कहा जाता है, ने की थी। इसमें देखते हैं यह आपका जो है यानी जौनपुर को जो होता है भारत का सिराज के उपनाम से भी जानते हैं, यानी भारत का सिराज उपनाम किसका है तो जौनपुर का है। इब्राहिम शाह सरकी के समय जौनपुर मुस्लिम विद्या का केंद्र बना, यानी इब्राहिम शाह सरकी जो शासक था किस समय जौनपुर जो है मुस्लिम विद्या का केंद्र बना। 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की। इसको हमने देखा कि जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने किया तो मलिक सरवर, जिसको ख्वाजा जहान भी कहा जाता है, ने 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना जौनपुर में की। प्रमुख स्थापत्य देखें, यानी जौनपुर में प्रमुख स्थापत्य कौन से हैं, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। तो इसमें प्रमुख स्थापत्य में देखें तो लाल दरवाजा जौनपुर में है, झंझरी मस्जिद भी जौनपुर में है और जामी मस्जिद भी जौनपुर में है। इसके बाद जौनपुर स्थापत्य की विशेषता क्या है तो विशेषता के अंतर्गत देखें तो यह है यहाँ की इमारतों में मीनारों का न होना, यानी यहाँ की इमारतों में मीनारों का न होना, ये जौनपुर स्थापत्य की विशेषता के अंतर्गत है। इसके अलावा देखें तो यह आपका है कि 1479 ईस्वी में जौनपुर दिल्ली सल्तनत बहलोल लोदी ने शामिल कर लिया, यानी बहलोल लोदी जो है 1479 ईस्वी में जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। बहलोल लोदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
ये आपका लोदी वंश है, इसको देख सकते हैं। ये लोदी वंश जो 1451 से 1526 ईस्वी तक ये रहा। इसमें बहलोल लोदी देखा जा सकता है। इसके बाद सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी और इत्यादि इशारे हैं। तो हम इसमें बहलोल लोदी के बारे में देख रहे हैं। तो बहलोल लोदी के बारे में देखें तो इसने जौनपुर के हुसैन शाह सरकी को हराया और जो जौनपुर को जो है संकल्प में शामिल कर लिया। बहलोल लोदी सिक्का चलाया और इसके बारे में यह राय प्रताप राय दाटू जैसे हिंदू सलाह इसके दरबार महत्वपूर्ण पदों पर थे। और देखें बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाया और भूमि पर गड़े धन में कोई हिस्सा नहीं लिया। लज्जत इस सिकंदर शाही की रचना भारतीय संगीत का पहला फारसी ग्रंथ इसी के समय में हुआ, यानी बहलोल लोदी के समय में। और इसमें देखें तो ये आपका सिकंदर लोदी है। ये आगरा शहर की स्थापना इसने किया। हम जौनपुर के बारे में देख रहे हैं। अन्य नाम इसका निजाम शाह है। फरंगह सिकंदरी नामक आयुर्वेदिक ग्रंथ का, बादलगढ़ का किला बनवाया। इसके बाद लेखा परीक्षण प्रणाली सुन के इत्यादि ये सब जानकारी इसमें देखेंगे तो ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। तो चलिए हम जौनपुर के बारे में थोड़ा सा विस्तार करते हैं। थोड़ा सा ये देख लें इब्राहिम लोदी का। तो ये लोदी वंश का अंतिम शासक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर के साथ हुआ और ये सारी जानकारी इसमें लिखी है। थोड़ी सी और जानकारी ऐड कर लेते हैं जौनपुर के बारे में। तो देखें हमने देखा कि जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना, ये स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना जो किया है मलिक सरवर, इसका नाम ख्वाजा जहान भी है ने की थी। ख्वाजा जहान यानी यही मलिक सरवर को मलिक उस सर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 में, यानी इसने मलिक उस सर्क यानी पूर्व के स्वामी की उपाधि 1394 फिरोजा शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक को हम देख लेते हैं इसमें। तो जौनपुर के प्रमुख अन्य शासक में देखें तो मुबारक शाह, जिसका समय देखें तो 1399 से 1402 ईस्वी तक जो है जौनपुर पर शासन किया वो मुबारक शाह रहा। दूसरा देखें तो शमसुद्दीन इब्राहिम शाह रहा, जो 1402 यानी इसके बाद 1402 से लेकर के 1436 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद महमूद शाह का समय आता है, ये 1436 से 1451 ईस्वी तक रहा। और इसके बाद हुसैन शाह आता है जो 1458 से लेकर 1500 ईस्वी तक शासन किया। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर, यानी 75 वर्ष तक यह स्वतंत्र रहा जौनपुर। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। हमने देखा कि जौनपुर पर जो है बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। इसको हमने बहलोल लोदी या लोदी वंश के बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी देखने का प्रयास किया था। इसके बाद देखें तो यह है कि सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। यानी जौनपुर को भारत का सिराज जो उपनाम दिया गया है, ये क्यों कहा जाता है? तो इसको हमने देखा कि सरकी शासक के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह, ध्यान देना है कि इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला क्षेत्र में विकास के कारण जौनपुर को भारत का सिराज के नाम से जाना गया। अटाला देवी की मस्जिद, यानी ध्यान देना है कि अटाला देवी प्रमुख स्थापत्य कला में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया। यानी अटाला देवी मस्जिद कहाँ पर है? ये जौनपुर में है। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी की मंदिर को तोड़कर किया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण, ध्यान देना इसमें जामी मस्जिद लिखा है, लेकिन जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी द्वारा किया गया। झंझरी मस्जिद 1430, यानी ये झंझरी मस्जिद जो है 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा एवं लाल दरवाजा मस्जिद, यानी जो लाल दरवाजा मस्जिद है का निर्माण हुसैन शाह के द्वारा 1450, यानी ये 1450 ईस्वी में किया गया। चलिए अब देखते हैं संतलत काल के प्रांतीय राजवंश के अंतर्गत अब हम महत्वपूर्ण रूप से बंगाल को देखते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें तो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। लखनौती यानी उत्तर बंगाल, सोनारगांव पूर्वी बंगाल था, सतगांव दक्षिण बंगाल। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने कराया। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह जो 1389 से 1409 ईस्वी में अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। तो इसके नोट्स के अंतर्गत देखें तो 1338 ईस्वी में फखरुद्दीन मुबारक शाह ने बंगाल को स्वतंत्र राज्य बनाया। अदीना मस्जिद पांडुआ का निर्माणकर्ता गयासुद्दीन आजम शाह था। बंगाल में तुर्की शासन बख्तियार खिलजी द्वारा 1202 ईस्वी में शुरू हुआ लक्ष्मण सेना को हरा करके। इसके बाद देखें तो अलाउद्दीन हुसैन शाह सर्वश्रेष्ठ बंगाल सुल्तान था जो कि चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। इसके बाद ये देखें तो मालधर वसु श्री कृष्ण विजय के रचनाकार को गुणराज खान की उपाधि हुसैन शाह ने दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा देखें तो अलाउद्दीन हुसैन शाह, जिसका समय देखें तो ये 1493 से लेकर के 1518 ईस्वी तक इसका समय था, ने राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। यानी पहले राजधानी कहाँ थी? ये पांडुआ थी। पांडुआ से जो इसको गौड़, ये पांडुआ जो है पांडुआ राजधानी थी, यहाँ से गौड़ स्थानांतरित किसने किया? अलाउद्दीन हुसैन शाह। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन की समकालीन थे। हमने देखा
के जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे, जो सर्वश्रेष्ठ बंगाल का सुल्तान यह था। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की, यानी अलाउद्दीन हुसैन शाह ने क्या किया, सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। मालाधर बसु ने अलाउद्दीन की शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुणराज खान की उपाधि धारण की। इसके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। नसरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण कराया। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था, यानी जो बाबर जब आक्रमण किया भारत पर तो उस समय बंगाल का शासक कौन था, तो नुसरत शाह था। और हमने देखा कि जो है 1338 ईस्वी में फखरुद्दीन मुबारक शाह ने बंगाल को स्वतंत्र राज्य बनाया और इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। और इसमें ध्यान देना है, हालांकि पूर्व में हमने चर्चा इसमें कर लिया था कि गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था, यानी इसके 3 भाग बनाए थे। किसने बनाया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। जो तुगलक वंश का शासक गयासुद्दीन तुगलक था ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था। इसमें पहला भाग लखनौती था, यानी उत्तर बंगाल जो था यह लखनौती कहलाता था। लखनौती जो था ये उत्तर बंगाल था। इसके बाद सोनार गांव, दूसरा इसमें सोनार गांव था, ये पूर्वी बंगाल था। और सतगांव जो था ये दक्षिण बंगाल था, यानी दक्षिण बंगाल को सतगांव कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं इसमें, यानी संतल काल के प्रांतीय राजवंश के अंतर्गत अगला जो प्रांतीय राजवंश महत्वपूर्ण रूप से गुजरात को देखते हैं। गुजरात को देखें तो यह है गुजरात की शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। तो सबसे पहले इसके नोट्स के अंतर्गत देखें तो अहमदाबाद 2017 में भारत का विश्व विरासत स्थल घोषित, यानी अहमदाबाद जो शहर है जो गुजरात में है 2017 में, यानी बहुत ज़्यादा दिन पूर्व नहीं, 6-7-8 साल पूर्व में भारत का विश्व विरासत शहर घोषित किसको किया गया, अहमदाबाद को। ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स के अंतर्गत इसको हम शामिल कर सकते हैं। इसके बाद देखें तो 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रायकर्ण को हराकर गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। यानी इसको हमने देखा था कि राजा कर्ण, यहाँ जो रायकर्ण लिखा है इसको कहीं कहीं राजा कर्ण भी है। तो गुजरात के शासक जो ये था रायकर्ण, राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन खिलजी जो था, अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। खिलजी वंश का महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी था। इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ऊपर दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा विजय अभियान को देखें तो सबसे पहले इसमें उत्तर भारत में गुजरात ही है। उत्तर भारत के राज्य वर्ष और खिलजी सरदार क्या थे। तो गुजरात के बारे में हम देख रहे हैं तो देखें गुजरात उत्तर भारत में आपका है। तो शासक उस दौरान रायकर्ण बघेला या राजा कर्ण था और वर्ष 1299 में इसने हराया। और खिलजी सरदार जो था वो उलूग खां और नुसरत खां था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम पूछता है। इसके बाद रणथंभौर को देख सकते हैं, चित्तौड़गढ़ को देख सकते हैं, शासक कौन थे और कौन खिलजी सरदार ने हराया और वर्ष क्या रहा, अक्सर एग्जाम पूछता है। मालवा को देख सकते हैं। अगला जो स्वतंत्र दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो अगला जो स्वतंत्र प्रांतीय राज्य मालवा को देखेंगे तो मालवा देखें ये महलकदेव शासक था 1305 ईस्वी में। इसमें जो खिलजी सरदार था आइनुल मुल्क मुल्तानी था। इसके बाद शिवाना को देख सकते हैं, जालौर इत्यादि को भी दिखा जा सकता है। दक्षिण भारतीय शासक में दक्षिण भारत में जो अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान देखें तो देवगिरी है, रामचंद्र देव यादव शासक 1296 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी जो यहाँ स्वयं इसका नेतृत्व कर रहा था खिलजी सरदार के अंतर्गत। इसके बाद देवगिरी देख सकते हैं, वारंगल देख सकते हैं, द्वार समुद्र देख सकते हैं। देवगिरी इत्यादि जो है यह दक्षिण भारत में जो शासक थे या राजवंश था, राज्य थे और उसके शासक को यहाँ देख सकते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी ने कब हराया और उसके सरदार कौन थे यह देखा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम स्टूडेंट्स है। तो इसमें बंगाल को देख रहे हैं, यह अलाउद्दीन खिलजी रहा। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सारी जानकारी दी गई है। आगे हम गुजरात के बारे में देखें, जो स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के अंतर्गत हम गुजरात को देख रहे हैं। तो इसमें देखें ये हमने देखा कि 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने राजा कर्ण को हराकर गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अहमद शाह फर्स्ट गुजरात का वास्तविक संस्थापक, यानी जो गुजरात का वास्तविक संस्थापक कौन था, अहमद शाह फर्स्ट रहा। इसके बाद इसमें देखते हैं तो आपका यह है कि महमूद बेगड़ा प्रसिद्ध शासक, यानी गुजरात की प्रसिद्ध शासक हम देखें तो महमूद बेगड़ा था। इसके बाद देखें तो 1411 ईस्वी में अहमदाबाद नगर की स्थापना अहमद शाह द्वारा किया गया। यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1411 ईस्वी में अहमदाबाद नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो अहमद शाह द्वारा की गई। और अहमदाबाद को हमने देखा कि अहमदाबाद को जो है यूनेस्को विश्व विरासत शहर जो घोषित किया गया था 2017 में, भारत का विश्व विरासत शहर घोषित किया गया अहमदाबाद को। और अहमदाबाद नगर की स्थापना हमने देखा 1411 ईस्वी में अहमद शाह द्वारा की गई थी। इस प्रकार से गुजरात के बारे में देखा, थोड़ी सी जानकारी और इससे एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात के बारे में देखें कि 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मोहम्मद शाह की उपाधि ग्रहण की कर 1407 ईस्वी में गुजरात को स्वतंत्र सुल्तान बना। गुजरात के प्रमुख शासक देखें तो अहमद शाह को हम देख रहे हैं। प्रमुख शासक जो अंतर्गत देखें तो ये अहमद शाह है। अहमद शाह जिसने अहमदनगर की, यानी अहमद शाह जो अहमदनगर की स्थापना किया। तो प्रमुख शासक के अंतर्गत देखें तो अहमद शाह, इसका समय 1411 से लेकर 1452 रहा। दूसरा शासक महमूद शाह बेगड़ा, यानी यह शासक दूसरा महत्वपूर्ण शासक इसमें 1458 से लेकर 1511 ईस्वी तक इसका शासक रहा। और तीसरा शासक इसका महत्वपूर्ण बहादुर शाह रहा, यानी बहादुर शाह तीसरा इसका शासक रहा गुजरात का, जिसका समय 1526 से 1537 ईस्वी रहा।
अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती के किनारे अहमदाबाद नगर बसाया। यानी यह ध्यान रखें कि जो अहमद शाह है, अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा, यानी सबसे प्रसिद्ध आगरा का महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चांपेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाया। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। यानी अकबर जो है 1572 ईस्वी में अकबर ने, जो कि मुगल काल का अकबर द ग्रेट शासक हुआ, तो 1532 में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसको भी इसमें थोड़ा ऐड कर लेते हैं अकबर को मिलाने वाले कार्यों को। पर देख सकते हैं यह मुगल प्रशासन के अंदर अकबर के महत्वपूर्ण सैन्य अभियान को देखें तो इसमें हम गुजरात को देख रहे थे, तो गुजरात को यहाँ देखा जा सकता है। गुजरात यह 1572 ईस्वी में मुजफ्फर खां जो शासक था गुजरात का, मुजफ्फर खां थर्ड था और नेतृत्व करता खाने आजम मिर्जा अजीज कोका था। और यह यानी 1572 ईस्वी में जो है अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। इसी को हम देख रहे थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं अकबर के महत्वपूर्ण सैन्य अभियान को, सारे ही महत्वपूर्ण अभियान। मालवा को भी देख सकते हैं, आगे हम मालवा के बारे में ही देखेंगे, तो मालवा को यहाँ देखा जा सकता है। चुनार को गोंडवाना, आमेर, मेवाड़, रणथंभौर, कालिंजर, गुजरात का द्वितीय आक्रमण भी देख सकते हैं। बंगाल, हल्दी घाटी, खुदी, काबुल, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, बलूचिस्तान, अहमदनगर हम देख सकते हैं यह है। और इस पर हमने चर्चा किया। इसके बाद खानदेश, असीरगढ़ इत्यादि महत्वपूर्ण अभियान रहे। तो हमने गुजरात को देख लिया। अब इसके बाद मेवाड़ को देखते हैं। अगला जो स्वतंत्र प्रांतीय राज्य है संतुलित काल के दौरान, उसको मेवाड़ को हम देख लेते हैं। तो मेवाड़ के बारे में देखें तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी के अभियान को भी हमने देखा था कि जो गुजरात पर अधिकार किया। इसके बाद मेवाड़ को भी हमने देखा कि जो मेवाड़ है 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। हमीर देव द्वारा सिसोदिया वंश की नींव डाली गई मेवाड़ पर। इसके बाद देखें तो यह आपका है कि 1433 में राणा कुंभा शासक बना, जिसने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ बनाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखें तो यह राणा कुंभा द्वारा संगीत पर लिखे ग्रंथ, कौन से ग्रंथ है? संगीत राज है, संगीत मीमांसा है और संगीत रत्नाकर इत्यादि हैं। यानी ये पूछा संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर के कौन लेखक हैं? तो ये राणा कुंभा जी हैं। और राणा कुंभा 1433 में राणा कुंभा शासक बना कहाँ का? मेवाड़ का। और उसने कीर्ति स्तंभ को बनाया कहाँ पर? चित्तौड़ में। कुंभा ने रसिक प्रिया जयदेव के गीत गोविंद पर टीका लिखी। यानी रसिक प्रिया किसने लिखा है? कुंभा ने लिखा है। और रसिक प्रिया किसकी पर टीका है? तो जयदेव के गीत गोविंद पर लिखा गया टीका। यानी जयदेव ने क्या लिखा है? गीत गोविंद लिखा है, उस पर टीका जो लिखा है वो कुंभा ने लिखा है रसिक प्रिया नाम से। तो ये मेवाड़ के बारे में इसमें महत्वपूर्ण जानकारी रही। थोड़ी जानकारी इसमें ऐड करते हैं। मेवाड़ के बारे में देखें तो दिलावर खान है, यानी मेवाड़ के बारे में देखें तो दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। कौन घोषित किया? दिलावर खान ने। कब? 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर का पुत्र अलप खां हुसैन शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की। यानी मालवा में जो खिलजी वंश की स्थापना किसने की? महमूद शाह ने की। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शादुद्दी को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले का निर्माण हुसैन शाह ने करवाया। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाजा। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नसरुद्दीन शाह द्वारा कराया गया। हिंडोला भवन या दरबार हाल का निर्माण हुसैन शाह के द्वारा कराया गया। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कुश्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनाया था। अब इसमें देखते हैं उड़ीसा, यानी संतुलित काल के प्रांतीय या कह सकते हैं स्वतंत्र प्रांतीय राज्य जो संतुलित काल थे, उसमें हम उड़ीसा को देखते हैं। तो उड़ीसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें तो उड़ीसा पर जो वंश शासन किया वह गंग वंश है। अवंती बर्मन ने जगन्नाथपुरी का मंदिर 12वीं सदी में बनाया। यानी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जगन्नाथपुरी का मंदिर है जो उड़ीसा में है, इसको किसने बनवाया था? 12वीं सदी में अवंती बर्मन ने बनाया था। नरसिंह बर्मन ने कोणार्क सूर्य मंदिर है, कोणार्क सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है, नरसिंह बर्मन ने बनाया। 13वीं सदी का निर्माण कराया, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा किसको कहा जाता है? तो ये कोणार्क सूर्य मंदिर जिसको नरसिंह बर्मन ने बनाया था 13वीं सदी में, जो उड़ीसा में है। इससे यानी जगन्नाथपुरी के बारे में देख लेते हैं। जगन्नाथपुरी को हमने देखा कि जगन्नाथपुरी जो अवंती बर्मन ने बनाया था 12वीं सदी में। जगन्नाथपुरी की विशेषता के बारे में देख लें तो यह है जगन्नाथपुरी मंदिर, इससे यमनिका तीर्थ या व्हाइट पैगोडा भी कहा जाता है। ध्यान देना, जगन्नाथपुरी को क्या कहते हैं? व्हाइट पैगोडा कहते हैं। जबकि ब्लैक पैगोडा किसको होते हैं? कोणार्क सूर्य मंदिर कहते हैं, जिसको नरसिंह बर्मन ने बनाया था। यह देखें जगन्नाथपुरी मंदिर, ये 4 धाम, यानी जो 4 धाम है उसमें यह शामिल है। 4 धाम जिसमें बद्रीनाथ यह देखें तो उत्तराखंड में है, द्वारिका गुजरात में है, पूरी देखें पूरी आपका ये भी गुजरात में, और रामेश्वरम देखें तो यह तमिलनाडु में है का हिस्सा है। यानी जगन्नाथपुरी जो है यह 4 धाम में शामिल है। सॉरी, पूरी ये आपका यहीं जगन्नाथपुरी से ही शामिल है। यहाँ पर बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, द्वारिका गुजरात में, पूरी यहीं जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, रामेश्वरम जो तमिलनाडु में है। तो ये 4 धाम में शामिल है। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर कि राणा सांगा या संग्राम सिंह
1527 में बाबर शेख खानवा के युद्ध में हार गया था। यह मेवाड़ के शासक के अंतर्गत है। हालांकि यह देख सकते हैं इसमें कि मेवाड़ शासक के अंतर्गत देखें तो यह आपका जो है राणा सांगा रहे हैं। इनका संग्राम सिंह नाम है। ये 1527 में बाबर शेख खानवा के युद्ध में हार गया था। तो इसको भी देख लेते हैं, बाबर शेख खानवा के युद्ध किस प्रकार से रहा। तो ये मेवाड़ से मत है। हालांकि उड़ीसा के बारे में यही देखता, जगन्नाथपुरी मंदिर से संबंधित 4 धाम है। तो इसमें बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी, यही जगन्नाथपुरी है और रामेश्वरम रहे। ये देख सकते हैं मुगल साम्राज्य में बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध में देखे तो यही आपके जो पहला देखे हमने इब्राहिम लोदी के बारे में देखा था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को विरोधी रहा और प्रत्येक तुगलकमा युद्ध पद्धति यानी उज्बेक पद्धति का प्रयोग किया। बाबर इसमें सभी युद्धों में बाबर विजयी रहा, क्योंकि उसने जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना किया और यदि विजयी नहीं होता तो स्थापना नहीं कर सकता था। ऐसी जाहिर सी बात है। तो इसमें खानवा के युद्ध देखें तो यह रहा 17 मार्च 1527 को राणा सांगा, जिनको हमने ऊपर देखा। जिहाद का नारा इसमें बाबर ने दिया और तमगा कर समाप्त कर गाजी को धारण की। चंदेरी के युद्ध देखें तो मेदिनी राय के विरुद्ध ये मालवा का राजपूत शासक था। 29 जनवरी 1558 को युद्ध लड़ा गया, इसमें भी बाबर विजयी रहा। इसके बाद घाघरा का युद्ध इसका अंतिम रहता है और 6 मई 1537 का डेट पूछ देता है और किस शासकों के बीच लगा गया, अफगान शासकों के बीच आखिरी इसका घाघरा का बाबर का अंतिम युद्ध रहा। ये घाघरा का युद्ध, ये बाबर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। लेकिन जब मुगल काल के बारे में देखेंगे तो इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। हमने मेवाड़ के बारे में यहाँ पर बताया है, इसको मालवा के रूप में ऊपर हमने चर्चा किया। लेकिन हालांकि आप इसको ध्यान दें कि सारी जानकारी मेवाड़ के बारे में दी गई है और मालवा के बारे में हमने थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी ऐड कर दिया उसमें। तो आप मालवा को मालवा के रूप में समझे और मेवाड़ को यहाँ पर मेवाड़ के रूप में देखा जा सकता है। तो मेवाड़ के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी इसमें ऐड करते हैं। हालांकि यहाँ पर दिया गया है मेवाड़ के बारे में सारी जानकारी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के शासक रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में ला लिया। गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीरदेव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया था। इसके बाद मेवाड़ के शासकों के अंतर्गत देखें तो राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना किया। हालांकि 1433 दिया है और यह 1433 में राणा कुंभा शासक बना और कीर्ति स्तंभ किसने बनाया था? 1448 में बनाया था, यानी जस्ट 15 साल बाद बनाया था। खानवा के युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। तो यहाँ देख सकते हैं खानवा के युद्ध रहा मेवाड़ से। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। इसको भी हमने देखे हैं मेवाड़ के शासक के अंतर्गत। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी, जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद अगला इसमें जो है देख सकते हैं सल्तनत का प्रांतीय राजवंश के अंतर्गत इसमें देखें तो अगला जो आता है वो खानदेश आता है। खानदेश देखें तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद द्वारा फारकू से नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 में खानदेश की स्थापना की गई। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी, जिसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद ये सारी जानकारी हम पूरे में देख चुके हैं। पूरे लेक्चर में आप देख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो 4 शासकों ने शासन किया था उसको हमने देखा था। इसमें सबसे पहला संगम वंश, दूसरा चालू वंश, तीसरा तुलु वंश और आखिरी आरवीडू वंश था। और विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हमने ये महत्वपूर्ण शासकों को भी देखा। इसके बाद बहमनी राज्य के अंतर्गत भी हमने जो देखा पूरे लेक्चर में, तो यह इसकी स्थापना और इसके अंतर्गत राज्य वंश संस्थापक को भी हमने देख लिया पूरे लेक्चर में।